आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, इफ एस देन राइट ट्रूथ वैल्यू। जब क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट होगा तो आप ट्रूथ और फॉल्स वैल्यू लिख सकते हो, नहीं होगा तो ना लिखें। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। क्या आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है कि x के ऊपर क्या होना चाहिए, स्क्वायर। इस तरह के कुछ इक्वेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 होगा तभी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और जब 2 होता है तो उसकी 2 वैल्यू आती है, और जब यहाँ पे 3 होगा तो 3 वैल्यू आती है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और पावर कितना हो 2, तो x के आंसर है ना 2 आते हैं, जैसे कि 1 और x = 3। एग्जाम्पल के तौर पे जब यहाँ पे पावर 3 होगा तो वैल्यू 3 आती है। यहाँ पे पावर कितना होगा बच्चों 3, तो वैल्यू कितनी आती है 3। x की वैल्यू कितनी आएगी 1, 2 या 4 समथिंग इस तरह। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि इसकी 2 वैल्यू आएंगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। इसके रूट्स कितने आएंगे 2 से ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमने लिखा है दोस्तों, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। यहाँ पे इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, बराबर ये क्वेश्चन है, राइट। तो क्वेश्चन जब होता है तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट नहीं है, तो हमने लिखा है यहाँ पे सिंस इट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, राइट स्टेटमेंट है ये। सनसेट वेस्ट में ही होता है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिखा है इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, मतलब t। फॉल्स होता तो f लिखते थे, राइट। याद रखना दोस्तों, जब भी ये स्टेटमेंट होता है तो आप इसके लिए ट्रू और फॉल्स इसी वैल्यू लिखते हो। ये स्टेटमेंट नहीं होगा तो आप इसके लिए कुछ ना लिखें, ट्रू और फॉल्स ना लिखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रियल नंबर आर होल नंबर। रियल नंबर में दोस्तों -3, -2, -1, 1/2 या √5 इस तरह के नंबर आते हैं, जैसे रैशनल इरेशनल नंबर है ना, रियल नंबर में होते हैं, राइट। लेकिन होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है, 0, 1, 2, 3। तो याद रखिएगा रियल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता है। इसलिए इट इज अ स्टेटमेंट, राइट, विच इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन रियल नंबर होल नंबर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा था देखिए, विच इज फॉल्स, राइट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज यफ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू स्पीक इन मराठी। क्या आप मराठी में बात कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हुआ, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट होता है क्या, नहीं होता है। इट्स ए इंटरोगेटिव सेंटेंस, इट्स नॉट अ स्टेटमेंट, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, x² - 6x - 7 = 0 when x = 7। यहाँ पे x की वैल्यू दे के नहीं होती तो ये ओपन सेंटेंस होता है, राइट, ओपन सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 7 देखे, और जब हम x की वैल्यू 7 यहाँ पे पुट करते तो फाइनल आंसर इसका = के बाद 0 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 0। देखिए मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करके बताता हूँ इस जगह पे। तो x की वैल्यू समझिए 7 यहाँ पे बता के, यहाँ पे x की वैल्यू 7 रखा है, ऊपर क्या है स्क्वायर, और 7 स्क्वायर कितना होता है 49, बराबर दोस्तों। बीच में कौन सा साइन है माइनस, बाद में 6, और 6 × 7 कितना होता है दोस्तों 6 7 = 42, राइट, 42 लिखे हैं। फिर माइनस क्या बचा है 7। हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 0। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम जब x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें 0 आंसर मिलता है, और वो आंसर राइट साइड में 0 है। मतलब दोनों भी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 0 आंसर है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसलिए ये स्टेटमेंट है। और यहाँ पे हमने लिखा है इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे, इट्स रेन्स हेवीली। देखो दोस्तों हम कभी भी मतलब जैसे कि रेनी सीजन में हम बोलते हैं कि इट रेन हेवीली, लेकिन गलती से फरवरी में रेन हुई या समर में या जनवरी में रेन हुआ, तो मतलब रेन कभी भी हो सकती है, बराबर है। तो ये ओपन सेंटेंस है, रेन हेवीली कभी भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ ओपन सेंटेंस, इट नॉट अ स्टेटमेंट। फिर
अगला जो हम सेशन मतलब अगली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे इसमें कि कुछ और टॉपिक बाकी है, तो हम अगले वीडियो में देखने वाले। लिखना है तो लिख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।